दोस्तों, जो आज मोदी जी का संबोधन देश के नाम रहा, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी संबोधन आज तक मोदी जी ने किए होंगे, ये जो संबोधन था वो देश के नाम सबसे अच्छा संबोधन था। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और हम बात करें कि उसमें मोदी जी ने जो बातें कही, क्या मुख्य बातें रही हैं, हम 9-10 बातें जो मुख्य रूप से रही, उनका मैं इस अपने उस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि क्या मुख्य बातें रही, मोदी जी ने क्या मुख्य बातें कही उस संबोधन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भारत सरकार ने बहुत पहले ही, जैसे जब 2014 में सरकार बनी थी, उसके बाद से ही बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है और उस कार्यक्रम का नाम है मिशन इंद्रधनुष। अगर जो आपको उस कार्यक्रम के बारे में नहीं पता है, उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है, तो आप गूगल से कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो जो सोच थी वो बहुत अच्छी सोच थी, क्योंकि अपने संबोधन में मोदी जी ने भी कहा कि पहले लगभग 10 में से 6 बच्चे कवर होते थे जिनका वैक्सीनेशन होता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब इसका ये कह सकते हैं हम कि देश में 10 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से लगभग 6 बच्चों का वैक्सीनेशन होता था, बाकी 4 बच्चे रह जाते थे। लेकिन उस मिशन के तहत, मिशन इंद्रधनुष के तहत, उसमें लगभग 90% कवरेज, मतलब 10 में से 9 बच्चों का वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ, सुनिश्चित हुआ। तो बात नंबर 1 ये कि सबसे पहले भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अभियान चलाया था। दूसरी बात करें हम तो मुख्य बात यह रही कि मोदी जी ने कहा कि हमने अपने देश में स्वनिर्मित वैक्सीन का निर्माण करवाया। तीसरी बात हम करें तो अप्रैल 2020 में ही लगभग 7 वैक्सीन कंपनियों ने अपने ट्रायल शुरू कर दिए थे। मतलब 7 कंपनियों ने कोशिश शुरू कर दी थी कि वैक्सीन कैसे बनाई जाए। और चौथी लगभग ये बात ये रही जो मोदी जी के संबोधन में विशेष रही कि उन्होंने कहा कि बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। पांचवी इंपॉर्टेंट बात मोदी जी के संबोधन में ये रही कि उन्होंने ये बताया कि नेजल वैक्सीनेशन के ट्रायल भी चल रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी वैक्सीन है जो आपके इंजेक्टेबल के थ्रू ना लेकर के नाक में, जैसे हम नेजोक्लियर और बहुत सारी दवाई डालते हैं, उस तरह की वैक्सीनेशन का ट्रायल भी देश में चल रहा है। छठी इंपॉर्टेंट बात जो मोदी जी ने बोली वो ये बोली कि लगभग 23 करोड़ लोगों को देश में वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सातवीं इंपॉर्टेंट बात मोदी जी ने जो बोली वो ये बोली कि जिन्हें ज्यादा खतरा था, समझ सकते हैं आप, कि पहली लहर जब आई थी तो ये था कि जो बुजुर्ग लोग थे या जिनकी उम्र ज्यादा थी, 45-50 साल से ऊपर के जो लोग थे, उनको पहले वैक्सीनेशन किया गया और WHO की गाइडलाइंस के अंतर्गत, उनके अनुसार ही उन लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। और उसके बाद मोदी जी ने अपने बात में, अपने संबोधन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी जी ने ये बात बोली और देशवासियों को ये बात समझनी चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए कि मोदी जी ने अपने भाषण संबोधन में ये बोला कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गई, सफाई कर्मचारी हो गई, हॉस्पिटल में और बहुत सारे कर्मचारी थे और पुलिस कर्मी थे, उन सबका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता तो सोचिए कि इस दूसरी लहर में ये लोग इतने सिक्योर होकर, इतने सेफ होकर काम नहीं कर पाते और जनता की सेवा नहीं कर पाती और हमारे देश में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। अब हम फिर मोदी जी ने अपने जो विरोधी लोग हैं उनको भी बहुत, और मीडिया के कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया हाउसेस हैं, उनको भी बोला कि उन्होंने अनाप शनाप बातें चलाई और ये बोला कि एज रिलैक्सेशन या फिर एज लिमिट क्यों निर्धारित की गई। और एक इंपॉर्टेंट बात मोदी जी ने ये बोली कि पहले कुछ राज्य चाहते थे कि उनको वैक्सीनेशन में काम करने का मौका मिले और केंद्र सरकार ने इसी के तहत 25% काम राज्य सरकारों को दिया था। और जब वो काम नहीं कर पाए, जब वो अपने हिस्से का काम जो 25%, 30% जो उन्होंने काम मांगा था कि हम काम करना चाहते हैं, और वो काम जब वो सही तरीके से नहीं कर पाए और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया सही ढंग से, सुचारू रूप से नहीं चल पाई, तो मोदी जी ने कहा कि आप लोग रहने दीजिए, अब नए सिस्टम के तहत हम पूरे देशवासियों को, 18 साल से ऊपर के जितने भी देशवासी हैं, उन सब को हम लोग
वैक्सीनेट करेंगे, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को के तहत कोई काम नहीं करेगी, मतलब राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी और केंद्र सरकार ही इस अभियान को आगे लेकर चलेगी। तो जो राज्य सरकारों की तरफ से जो समस्याएं आ रही थी, अब हम ये मान सकते हैं कि वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। 10वीं इंपॉर्टेंट बात जो मोदी जी ने बोली वो ये बोली कि गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले साल से लगभग इस साल के मार्च अप्रैल तक लोगों को, गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा था। जो राशन दिया जा रहा था वो अब फिर दीपावली तक, दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीपावली तक वो राशन गरीब लोगों को मिलता रहेगा, ताकि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति जो बेचारा इस महामारी के समय में परेशान है वो भूखा ना सोए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार संबोधन था देश के नाम। और मुझे लगता है कि अब 21 जून सोमवार 2021 से 18 साल के उम्र के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन पूरे देश में फ्री केंद्र सरकार के द्वारा लगवाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार पहल हम केंद्र सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा और देश में जो एक जनहितकारी सरकार, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार जो काम कर रही है, वो काम सुचारू रूप से होगा और बहुत जल्दी ही देश इस कोरोना नाम की महामारी से छुटकारा पाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव टीवी।